बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मिक्स सब्जियों से बनने वाली इंतहाई लजीज, मजेदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर कर रहा हूं। आज हम आलू, बैंगन, बंद गोभी, गोभी, गाजर का इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि जो बच्चे घर में सब्जियां शौक से नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे और फरमाइश पे बनवाएंगे। सब्जियों में बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं, बहुत ज्यादा आयरन और कैल्शियम होती है जो कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो आज सब्जियों को हम इस तरीके से बनाएंगे कि सभी शौक से खाएंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, आप बच्चों के लिए स्कूल में लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं। बड़ी ही मजे की और यूनिक रेसिपी बनती है। क्रिस्पी और क्रंची रेसिपी बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे काफी सारी सब्जियां ली हैं। सबसे पहले बात करेंगे फूल गोभी की। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा छोटा सा फूल है और साथ ही मैंने एक अदद गाजर ली है। सर्दियों का मौसम है और विटामिन ए का समंदर है गाजर। इसमें जनाब आपके मक्खन घी से भी ज्यादा विटामिन होते हैं। सर्दियों में गाजर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। साथ मेरे पास एक शिमला मिर्च है और जनाब ये है मेरे पास एक अदद बैंगन, जिसको देख के बच्चे बड़े भाग जाते हैं। तो जनाब इस तरीके से बनाइएगा, सभी शौक से खाएंगे। अगली चीज मेरे पास 3 से 4 आलू हैं। ये मेरे पास छोटा सा थोड़ा सा एक टुकड़ा बंद गोभी का है और 2 प्याज हैं, 3 अदद सब्ज मिर्चें हैं। अब इन तमाम चीजों को आपने कद्दूकश कर लेना है या ग्राइंडर में चॉपर में डाल के आपने तमाम सब्जियों को चॉप कर लेना है या ग्राइंड कर लेना है। तमाम सब्जियों को ग्राइंड करने के बाद आपसे मिलते हैं। ले जनाब, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने तमाम चीजों को अच्छी तरह चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया और सब्ज मिर्च को मैंने चॉप नहीं किया। ये इस रेसिपी में ऐसे ही जाएंगी। चेक करें माशाल्लाह कितना प्यारा सा ये हमारी तमाम चीजें मिक्स हो गई। जनाब सब्जियों में इतने ज्यादा विटामिन होते हैं, आप अपने बच्चों को लाजमी खिलाया करें। अब बात कर लेते हैं जी स्पाइसेस की, मसालों की। कौन से मसाले कितने जाएंगे ध्यान से देखिएगा। ये रहे जनाब मसाले। सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच गरम मसाला, हाफ टी स्पून आपने यहाँ पे हल्दी पाउडर का डालना है। जनाब इसको आपने नहीं भूलना। ये है मेरे पास अजवाइन, हाफ टी स्पून। लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, आप फ्रेश पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जाएगा खुश्क धनिया दरदरा कुटा हुआ, कुछ ज्यादा जाएगा, 1 चम्मच भर के। इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इस रेसिपी में। साबुत जीरा जाएगा हाफ टी स्पून और जनाब साथ इसमें जाएगी हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। तमाम चीजें आपने इसमें शामिल कर देनी है। अब इसकी बाइंडिंग के लिए 1 कप मैं यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करूंगा। आप इसमें चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल गंदम का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें मकई का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगा। ये है मेरे पास कॉर्न फ्लोर। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून भर के आपने इसमें शामिल कर देना। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और आपकी ये रेसिपी बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब इन तमाम चीजों को आपने बिना पानी शामिल किए अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है। जनाब आप चेक कर सकते हैं कि मैंने तमाम बिटर को, तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें नमक नहीं डाला। जनाब तमाम चीजें मिक्स करने के बाद आपने इसमें नमक डालना है, क्योंकि सब्जियों में पहले से ही बहुत ज्यादा पानी है। नमक शामिल करने से सब्जियां बहुत ज्यादा लिक्विड हो जाएंगी। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर लेना और फिर से इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपने इसको ऐसे कबाब की शेप दे लेनी है। ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएंगे। मैं सारे कबाब बना के आपको दिखाता हूं, इस तरह के हो जाएंगे। आप चेक करें, बड़े आसानी के साथ मैंने इस तमाम बैटर को कबाब की शेप दे लिया है। आप टिक्की बना सकते हैं, आप इसको सीख पे लगा के पका सकते हैं। जनाब आप इसके पराठे बना सकते हैं, मगर हम इसको स्पाइसी सा फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑयल को पहले से गर्म कर लिया था। क्योंकि इसमें नमक है, सब्जियां हैं, तो आपने इसको ऐसे बना के छोड़ना नहीं है, फौरन से आपने इसको फ्राई कर लेना है। चलिए जी, एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल आपने ज्यादा नहीं लेना क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने मैदे का, बेसन का बहुत कम इस्तेमाल किया है। प्यारा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर आने तक दोनों साइडों तक हम इसको फ्राई कर लेंगे।
ले जनाब, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कबाब का कितना ही प्यारा यहाँ पे कलर आ रहा है। चेक करें, आग का फ्लेम मैंने नीचे बिल्कुल लो रखा है ताकि कबाब हमारे अंदर तक पक जाए। चेक करें माशाल्लाह, ये देखें कितने ही खूबसूरत और यमी यमी से लग रहे हैं अभी से ही। यकीन करें ये बच्चों को इतने ज्यादा पसंद आने वाले हैं। आप उनके लंच बॉक्स के लिए बनाएं, आप उन्हें सुबह खाने के लिए, नाश्ते के लिए बनाएं। बच्चों के साथ ये बड़े भी बड़े आराम से खाएंगे, शौक से खाएंगे। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम है तो शाम की चाय के साथ ये चटपटे मिक्स सब्जी के कबाब बनाएं। घर वाले आपकी तारीफ ना करें, आपके दीवाने ना हो जाएं, आपके फैन ना हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता जनाब। अगर ये कबाब, ये मिक्स सब्जी के मजेदार से कबाब घर वालों को, बच्चों को पसंद ना आए तो जनाब गारंटी है पैसे वापस। सारे कबाब इसी तरह से चटपटे से प्यारे से कलर आने तक फ्राई करेंगे और आपके साथ मिलेंगे फाइनल लुक में। ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मिक्स सब्जियों के कबाब कितने ही मजे के और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ बैटर की मैंने टिक्कियां बना ली थी क्योंकि बच्चों को टिक्कियां भी बहुत पसंद होती हैं। आप अपनी मर्जी के साथ जो मर्जी शेप इनको दे सकते हैं। माशाल्लाह देखें, अब मैं देखता हूं कि बच्चे सब्जियां कैसे नहीं खाते। जनाब जरूर खाएंगे अगर आप इस तरह बनाएंगे थोड़ी मेहनत करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत सारा प्यार, कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।